हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ चल रही थी और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ का ये नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी का जो चैप्टर है या फिर जो ये टॉपिक है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ये आपका जेई एडवांस के लेवल का है और ये जेई एडवांस के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सो ऑलमोस्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एरा है वो एंड हो जाएगा ये सीरीज़ इसके बाद में। एंड थोड़ा सा रहेगा कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन वगैरह के बारे में इतनी बात नहीं करी है, तो उस पर एक दो वीडियोज़ और बना लेंगे। एंड उसके अलावा कुछ PYQs वगैरह सेपरेटली हम लोग करते रहेंगे, एक एक क्वेश्चंस वगैरह उठाते रहेंगे, तो ये सीरीज़ भी कंटिन्यू ऑलमोस्ट चलती रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स टॉक अबाउट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। सो सबसे पहले I have to make the heading nth roots of unity. सो nth रूट ऑफ यूनिटी बोले तो एक वेरिएबल ले ले हम लोग z और उसकी पावर n इज इक्वल टू 1, है ना। तो एक वेरिएबल लिया, उसकी पावर n लगाई विच इज़ इक्वल टू 1। अगर हम लोग यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से देखें तो इसके हमें n रूट्स मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इक्वेशन। we get n roots from this equation। बट हम लोग यहाँ पे सिंपली देखें तो यहाँ पे सिंपली हमें 1 रूट मिल रहा है, बट ये जो सारे के सारे रूट्स है उसमें से रियल पार्ट्स भी आएंगे एंड इमेजनरी पार्ट्स या फिर इमेजनरी रूट्स भी आपके आएंगे, मीन्स कॉम्प्लेक्स टाइप के भी आएंगे एंड रियल रूट्स भी आएंगे। तो अगर हम लोग इस पावर को z को सिंपली लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 की पावर 1/n। ना ये अब हमारी कंडीशन बन गई डी मोरियस थ्योरम वाली। जैसे डी मोरियस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि समथिंग की पावर p/q दे रखा हो तब हम लोग डी मोरियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसको कन्वर्ट कर दो यूलर फॉर्म में। सो कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू यूलर फॉर्म, जिसको कई लोग आइलर भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले मेरे जैसे हैं वो इसको आइलर भी बोलते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले प्रो लोग हैं वो इसको यूलर भी बोलते हैं। सेकंड, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास में डी मोइवर्स थ्योरम होती है उसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, सपोज यहाँ पे 1 दे रखी है, तो इसको कन्वर्ट करना हमें यूलर फॉर्म में एंड देन, है ना, देन एड 2k पाई इन आर्ग्यूमेंट। सो फिर आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट में 2k पाई ऐड कर देना है ना। सेकेंड चीज़ ये। तो फर्स्ट स्टेप को अगर हम लोग लिखे तो z इज इक्वल टू ई टू दी पावर आयोटा 0 लिख सकते हैं 1 को, इसकी पावर 1/n ये लिखा हुआ है। अब फिर सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, 2k पाई इसमें ऐड करना है। तो सिंपली वी ऐड दी ई टू दी पावर आयोटा, आर्ग्यूमेंट में ऐड करना है ना, आर्ग्यूमेंट का बोल रहा है। सो 0 प्लस 2k पाई, और इस पूरे की पावर जो है वो 1/n है। सो 0 प्लस 2k पाई जो है वो और कुछ नहीं, बस आपका 2k पाई हो जाएगा सिंपली। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n, क्योंकि अब वो पावर जो है वो नीचे उतर जाएगी। ये तो हम लोगों ने देखा ही है ना डी मोइवर्स थ्योरम में कि पावर जो है वो नीचे उतर जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग k की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करें, जैसे सपोज फर्स्ट 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, ऐसे पुट करते जाए, है ना। फिर कहीं पे n-1 पुट करेंगे हम लोग एंड देन हम लोग n पुट करेंगे, है ना। पर हम लोग एक्चुअल में करेंगे नहीं n। एक बार हम लोग अपने मन की संतुष्टि के लिए ये वैल्यूज़ पुट करके इसमें देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे k की जगह तो हमें फर्स्ट रूट मिलेगा जो कि होगा ई टू दी पावर आयोटा 0 विच विल नथिंग बट 1। जैसे ही हम लोग
k की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, है ना, जिसको हम लोग दूसरा रूट अल्फा 1 बोल सकते हैं। और फिर हम लोग अगर k की जगह 2 पुट करें तो ये सिंपली e टू द पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n बन जाएगा, जिसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं अल्फा 2। ऐसे करते करते हम लोग अगर k की जगह n माइनस 1 पुट करें तो ये सिंपली बन जाएगा e टू द पावर आयोटा 2 k माइनस 1 पाई अपॉन n, सॉरी नॉट k माइनस 1, इट्स n माइनस 1। सो n माइनस 1 पाई अपॉन n। नाउ अगर हम लोग k की जगह n पुट करेंगे तो ये n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली बन जाएगा 2 पाई। सो 2 पाई की वैल्यू अगेन 1 होती है। सो जैसे ही हम लोग n माइनस 1 से आगे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे, जैसे n पुट कर लिया, n प्लस 1 पुट कर लिया, तो फिर हम लोग घूम फिर के वापस इन्हीं वैल्यूज़ पे आ जाएंगे, e टू द पावर आयोटा 0, फिर e टू द पावर 2 पाई अपॉन n, फिर e टू द पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n, है ना। तो हम लोग वापस रोटेट होके इसी एड्रेस पे वापस आ जाएंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ k की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक ही पुट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे e टू द पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n जो बना है, इसको सिंपली लिख सकते हैं कोस 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन n, ये लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन रहती है ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट वांटेड इक्वेशन है और मोस्ट यूजिंग इक्वेशन है, क्योंकि इसका आप लोग आईआईटी के पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस देखोगे तो सिंपली इसी क्वेश्चन पे, इसी इक्वेशन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे सीधे सीधे, कुछ भी हेर बदल नहीं करी हुई। एन और के की वैल्यूज अलग अलग ले ली या फिर 2 पाई अपॉन समथिंग डाल दिया, है ना, और फिर के डाल दिया अंदर, ऐसी की ऐसी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। फिर आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इट मीन्स कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एडवांस की बात कर रहा हूँ। एडवांस में आप लोग देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाएंगे। तो ये अगर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम लोग वी कैन नेम एज अल्फा कॉन्सेप्ट। इसको एक फनी सा नाम दे देते हैं अल्फा कॉन्सेप्ट। तो ऐसा देखते ही हमें अल्फा कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए। अल्फा कॉन्सेप्ट को हमने जनरेट किया यहाँ पे, ठीक है। अल्फा कॉन्सेप्ट इसका नाम क्यों दिया? क्योंकि अल्फा का मतलब होता है आपका लीडरशिप वाला इंसान, है ना, जो सर्वाइवल पे सर्वाइव कर जाए, है ना, आगे बढ़े, है ना। तो ये आपका वैसा ही है, मतलब ये बहुत जगह आगे खड़ा रहता है ना सबसे, तो इसलिए इसको हमने अल्फा कॉन्सेप्ट नाम दे दिया। सो नाउ अगर हम लोग रूट्स के बारे में बात करें तो एक तो रूट आया था हमारा 1 और दूसरा आया था e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, फिर तीसरा आया था e टू द पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n से लेके e टू द पावर आयोटा n माइनस 1 और 2 पाई अपॉन n, ये हमारे रूट्स आए थे। इसके बाद फिर वापस से रिपीट होने शुरू हो गए थे, उससे हमें मतलब नहीं था, बट ये रूट्स जो थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। सो ये रूट्स हमारे पास में आ गए थे। ना अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सिंपली 1 लिखा हुआ है और इसको अगर हम लोग एज्यूम करें कि ये अल्फ़ा है तो ये सिंपली अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हुआ है। वैसे ही फिर अल्फ़ा क्यूब आएगा, है ना, ऐसे चलते चलते फिर ये जो है ये अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। सो नाउ अगर हम लोग इन रूट्स को ध्यान से देखें तो पहला रूट है 1, फिर है अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर है, फिर अल्फ़ा क्यूब है ना, हर बार अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एंड में जाके अल्फ़ा की पावर n माइनस 1। तो ऐसी सीरीज़ वगैरह कहीं पे आपने देखी होगी जिसमें फर्स्ट टर्म a हो, फिर अगली a इंटू आर हो, फिर ए आर स्क्वायर हो, है ना। तो ये सिंपली हमारी जीपी बनती है। तो हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये लिख सकते हैं कि ऑल रूट्स आर इन जीपी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा हमें पता है कि जो हमारी z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसके रूट्स हमें मिले थे
जिसको हमने नाम दिया था 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा n-1। इन रूट्स को हमने नाम दिया था अलग अलग। सो अगर इन रूट्स का समेशन करें तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर हम लोग इन रूट्स का समेशन करें तो बोले तो 1 + अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा की टांग में n-1 तक अगर हम लोग समेशन करें तो यहाँ पे अगर हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखें तो z की पावर n-1 का कोफिशिएंट जो है वो हमारा 0 है, तो इसका मतलब है कि समेशन जो है वो 0 आएगा। ठीक है, फिर अगर दो रूट्स एक साथ लेके उनका मल्टीप्लिकेशन के बाद में समेशन करें तो ये हमें सिंपली मिल जाएगा 0, क्योंकि सिर्फ इसमें लास्ट टर्म जो है वो कांस्टेंट ही है। और वैसे ही अगर हम लोग तीन रूट्स एक साथ लेके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ये भी हमें 0 ही देगा। और अगर हम लोग सारे रूट्स का एक साथ मल्टीप्लिकेशन करवा दें, बोले तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 1 है ना, 1 को क्यों छोड़े, फिर अल्फ़ा 3 से लेके अल्फ़ा n-1 अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करवा दे तो ये इज इक्वल टू आ जाता है सिंपली -1 की पावर n-1। अब यहाँ पे n अगर ओड हुआ तो n-1 है वो सिंपली इवन हो जाएगा। n-1 अगर इवन हुआ तो -1 की पावर इवन, विच मीन्स ये जो है इफ n इज ओड देन 1 इंटू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा n-1 जो है ये सिंपली हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर n ओड है तो n-1 जो है वो इवन होगा। सो -1 की पावर इवन जो है वो हमें +1 देता है। लेट्स सपोज n इज इवन, इफ n इज इवन तब क्या होगा, अगर n इवन हुआ तो n-1 जो है वो ओड हो जाएगा। इसका मतलब 1 इंटू अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा n-1 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली -1। सो फिर हमने इस कॉन्सेप्ट से आगे दो और डेरिवेशन कर दिए कि ये होना चाहिए। ये कुछ सिंपल बातें हैं जो हम लोगों के दिमाग में एकदम से ही आ रही है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जो दूसरी और तीसरी की बातें है ना, ये हमारे दिमाग में आ रही है। अगर हम लोग इनके बारे में और ज़्यादा बात करें, जैसे हमारा आर्गेंड प्लेन जो रहता है उसमें अगर हम लोग इसको जमाए, मतलब आर्गेंड प्लेन में अगर हम लोग इन सारे रूट्स को रखें तो हमें पता है कि हमारे रूट्स जो है वो आए थे 1, जिसको हमने बोला था e टू द पावर आयोटा 0, फिर आया था अल्फ़ा 1 जिसको हमने बोला था e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, फिर आया था अल्फ़ा 2 जिसको हमने बोला था e टू द पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n से लेके फिर आया था लास्ट हमारा रूट e टू दी पावर अल्फ़ा n-1 जिसको हमने बोला था e टू दी पावर आयोटा 2n-1 पाई अपॉन n। ये हमारे रूट्स आए थे। अब अगर इनको आर्गेंड प्लेन में जमाए, लेट सपोज ये हमारा एक ऐसा आर्गेंड प्लेन है जिसमें ये हमारा रियल एक्सिस एंड ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ऐसा हमारा आर्गेंड प्लेन है। तो अगर हम लोग इसमें जमाए तो जैसे 1 को जमाए तो 1 को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, फिर e टू दी पावर आयोटा 0 वही है ना 1, तो ये तो e टू दी पावर आयोटा 0 हो जाएगा, फिर e टू दी पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। लेट सपोज ये जो एंगल है, मतलब अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें तो ये वाला एंगल है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पाई अपॉन n। तो हमारा नेक्स्ट जो होगा अल्फ़ा 1 वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, फिर ऐसे अल्फ़ा 2 है ना, फिर ऐसे अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 है ना, ऐसे सारे पॉइंट्स आएंगे। अगर हम लोग इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो सिंपली ये एक सर्कल पे प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा लिख सकते हैं कि ये सर्कल है आपका है ना, जिसको आप लोग सर्कल समझना। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल द रूट्स आर lies on सर्कल। और इस सर्कल की रेडियस की बात करें तो ये वाली लेंथ हमें सिंपली 1 दे रखी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हैविंग रेडियस इज 1। हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं ना कि जितने भी रूट्स होंगे वो सारे के सारे एक सर्कल पे लाई करेंगे जिनकी जो रेडियस है वो 1 हो जाएगी।
ना अगर हम लोग जैसे यहाँ पे अल्फ़ा 1 है, सपोज यहाँ पे अल्फ़ा 2 है, फिर यहाँ पे अल्फ़ा 3 है, अल्फ़ा 4 है ना। सो ये ऐसे चलते जाएंगे, फिर यहाँ पे कहीं पे अल्फ़ा n-1 आएगा। तो अगर इन साइड्स को या फिर इन पॉइंट्स को आपस में ऐसे एकदम डायरेक्ट कनेक्ट करें तो ये हमारे लिए एक रेगुलर पॉलीगन बनाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जितने भी रूट्स हैं वो सारे के सारे रेगुलर पॉलीगन के वर्टेसेस होंगे। तो ऑल रूट्स आर वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे हमने इसको रेगुलर पॉलीगन क्यों बोला, क्योंकि देखो भाई रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जिनकी साइड्स जो है वो सारी की सारी सेम रहे। मतलब ये वाली लेंथ 1 से अल्फ़ा 1 के बीच की लेंथ, और अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2 के बीच की लेंथ, और अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 3 के बीच की लेंथ, ये सिंपली सेम रहेगी इसमें, इसलिए हमने इसको रेगुलर पॉलीगन बोला। तो इसके बाद में आप लोग एक कॉन्सेप्ट लिख लेना कि जो साइड्स होती है वो सेम होती है ना, साइड्स आर सेम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जेई एडवांस ने एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसकी साइड्स जो है वो सेम रहेगी और ये रेगुलर पॉलीगन के वर्टाइसिस होंगे। और फिर अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान और लगाए, जैसे ये अल्फ़ा 1 है तो इसके नीचे जस्ट अल्फ़ा n-1 आएगा, जो कि इस अल्फ़ा 1 का कॉन्जुगेट हो सकता है ना। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, पिछले वाला मतलब ये है zk की वैल्यू, सॉरी आई हैव टू, क्वेश्चन जो है वो रिमूव हो गया, सो आई हैव टू ऐड दिस क्वेश्चन। सो zk इज इक्वल टू, सिंपली हमें दे रखा था कोस 2k पाई अपॉन 12 बन गया था ये, प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन 12 ये भी बन गया था। सो नाउ मैंने क्वेश्चन ये पूछा था लास्ट वाला कि समेशन ऑफ मोड z k-1 अपॉन z2 माइनस z1 इस पूरे का मोड। और अगर हम लोग यहाँ से k को वेरी कराए तो k इज इक्वल टू 2 to 6 कर लो, ये आप लोग ज़्यादा नहीं तो बट 6 कर लो। तो अगर हम लोग ऐसा करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि z k-1 यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दो कंजुगेटिव आपके रूट्स उठाए गए हैं, फिर उन रूट्स के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है ये उन रूट्स के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है, फिर उनका समेशन लिया गया है ना। तो इस पूरे का मतलब हो गया कि दो कंजुगेटिव रूट्स के बीच की डिस्टेंस। तो अगर हम लोग यहाँ पे आर्गेंट प्लेन की बात करें तो आर्गेंट प्लेन में हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि जो दो कंजुगेटिव रूट्स रहते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो रहती है वो ऑलवेज और ऑलवेज सेम रहती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सारे के सारे रूट्स जो है वो रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करते हैं, और ये जो रूट्स है वो रेगुलर पॉलीगन के वर्टाइसेस होते हैं। इसका मतलब दो कंजुगेटिव रूट्स को अगर आप लोग उठाओगे तो उनके बीच की डिस्टेंस है वो ऑलवेज एक कांस्टेंट आएगी। तो हम लोग इस रेगुलर पॉलीगन की साइड को अगर हम लोग, जैसे यहाँ पे हमारे 12 रूट है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जैसे Z1 है, सॉरी ये Z0 है, Z1 है, फिर Z2 है, ऐसे बहुत सारे मतलब पॉइंट्स आएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो हमारे रेगुलर पॉलीगन पे लाई करेंगे। लेट सपोज कि रेगुलर पॉलीगन की साइड जो है वो K है ना, K है साइड, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली K लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लोग K लिख सकते हैं। तो जैसे ही K लिखेंगे तो K, अच्छा यहाँ पे K और K में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस साइड को हम लोग L एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे ही L एज्यूम किया तो इस पूरे की जगह हम लोग सिंपली L लिख सकते हैं। तो L K इज इक्वल टू 2 to 6 अपॉन ये Z2 और Z1 के बीच की डिस्टेंस, मीन्स वही वापस साइड है ना, तो साइड आ गई L। सो अगर हम लोग इसका समेशन निकालें तो ये तो सिंपली
2 से लेके 6 तक समेसन दे रखा है, 2 से लेके 6 तक, मतलब ये आपका फिर 2 3 4 5 6, मतलब ऐसा L टाइम रिपीट होगा, तो ये हो जाएगा 5L ऊपर अपॉन L, है ना। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा L और L, तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ के जो है वो 2 से रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 1 से रिपीट होता तो 5L आता, सॉरी 6L आता, और 2 से रिपीट हो रहा है तो 5L आ जाएगा। तो 5L, L से L कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू सिंपली आ जाएगी हमारे पास में 5। तो ये हमारे पास में 5 आ गया। तो हम लोगों ने पिछले 2 कॉन्सेप्ट पे 2-3 ही लाइनों पे हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, और वो क्वेश्चंस कमज़ोर नहीं थे, ये आपके एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हम लोगों ने देखा कि z की पावर n-1 इज इक्वल टू 0, इसके हमें n रूट्स मिले थे, जिनको हमने बोला था 1 α1 α2 से लेके n-1, ये हमने बोला था। सो अगर हम लोगों को किसी इक्वेशन के रूट्स दे रखे तो फिर हम लोग उस इक्वेशन को वापस फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टर्स। अगर हम लोग फैक्टर्स बना बना के उस इक्वेशन को वापस जनरेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगी हमारी सिंपली z-1 इंटू z-α1 इंटू z-α2 इंटू z-α3 से लेके z-n-1 इज इक्वल टू z की पावर n-1। सिंपल सी चीज़ हो गई कि कोई भी इक्वेशन के रूट्स दे रखे हो तो उसको हम लोग फैक्टर बना बना के वापस इक्वेशन जनरेट कर सकते हो उसकी, और हमने इक्वेशन जनरेट की, बट ये जो इक्वेशन सिंपली z की पावर n-1 था ना, सॉरी z की पावर n और -1 थी ये इक्वेशन, तो सिंपली हमने इसको ऐसा लिख लिया। नाउ अगर हम लोग z-1 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में उचका के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हमें सिंपली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा z-α1 इंटू z-α2 इंटू z-α3 से लेके z-n-1, ये लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा z की पावर n-1 अपॉन z-1। अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये हमें कहीं देखी देखी सी लग रही है, याद करो कहाँ देखी होगी। जब भी हम लोग यहाँ पे जीपी का समेसन लेते हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म सपोज 1 आ जाए और कॉमन रेशियो जो है वो z आ जाए, और n टर्म्स की जीपी हो, उनका समेसन लेंगे तो समेसन का फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपली एक जीपी क्रिएट हुई है, जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 1 प्लस z प्लस जेड स्क्योर से लेके z की पावर n-1 तक ये जीपी चल रही है ना। और यहाँ पे सिंपली ये बन गया z-α1 इंटू z-α2 इंटू z-α3 से लेके z-n-1 के ये फैक्टर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4 से लेके जेड की पावर n-1 तक आगे चलती ही जाएगी। तो ये हमारी सिंपली एक जीपी बन गई। तो इसमें ये वाली फॉर्म एंड ये वाली फॉर्म दोनों ही बहुत बहुत यूज़ होने वाली फॉर्म्स है, और इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी बनते हैं और इस पे भी बनते हैं। तो ये हमारी 2 अच्छी फॉर्म बन गई, 2 अच्छे रिजल्ट्स आ गए हमारे पास में। यहाँ पे n-1 है ना, सो ये वाला रहता है तो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इन दोनों को आप लोग भी लर्न कर सकते हो कि ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हम लोग वापस से बात करें तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि सारे जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली आपके जीपी में लाई करते हैं ना, एक जीपी बनाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि ये रूट्स जो भी रहते हैं ये एक रेगुलर पॉलीगन के वर्टाइसिस रहते हैं। फिर हमने ये देखा कि ये रूट्स जो है वो एक सर्कल पे भी लाई करते हैं, और एवरी रूट्स के बीच में जो एंगल का डिफरेंस रहता है वो हमारा रहता है
2 पाई अपॉन एन, है ना। एंगल का डिफरेंस जो रहता है वो 2 पाई अपॉन एन रहता है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और बना सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स जो भी रहते हैं रूट्स के, वो सारे हमारे एपी में रहते हैं, है ना। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रूट्स आर इन एपी हैविंग कॉमन डिफरेंस 2 पाई अपॉन एन। इतना हमारा कॉमन डिफरेंस रहता है आर्ग्यूमेंट्स के बीच का, और वो जो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं आपके एंगल्स, वो सारे के सारे एपी में रहते हैं। ये हमने नया कॉन्सेप्ट एक और बना लिया, है ना। फिर उसके बाद में हमने ये सीरीज़ देखी। ये भी सीरीज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, और ये भी सीरीज़ हमारे लिए बहुत सही सी सीरीज़ है। सो नाउ अगर हम लोग इस सीरीज़ से कुछ आपके रिजल्ट निकाल के दे, जैसे सपोज हम लोग ये बोले कि 1 माइनस एल्फ़ा 1 इंटू 1 माइनस एल्फ़ा 2 इंटू 1 माइनस एल्फ़ा 3 से लेके 1 माइनस एल्फ़ा n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। इसके बारे में पूछ ले तो हम पता है कि z माइनस एल्फ़ा 1 इंटू जेड माइनस एल्फ़ा 2 इंटू जेड माइनस एल्फ़ा 3 से लेके 1 माइनस z माइनस एल्फ़ा n माइनस 1 जो रहता है, ये हमारा सिंपली क्या रहता है, पहला रिजल्ट। तो ये z की पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे z की जगह 1 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा हमारा रिजल्ट क्या था कि ये इज इक्वल टू होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस z की पावर n माइनस 1। तो ये तो हमें यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, तो इसको भूल जाओ यूज़ करने के लिए। तो नाउ अगर हम लोग z की जगह सिंपली 1 पुट कर ले, अगर हम लोग z की जगह सिंपली 1 पुट कर ले तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा 1 इंटू 1 माइनस एल्फ़ा 2 इंटू 1 माइनस एल्फ़ा 3 से लेके 1 माइनस एल्फ़ा n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ये 1 है, फिर z की जगह 1 आ गया, z स्क्वायर की जगह भी 1 आ जाएगा। ऐसे करते करते z की पावर n माइनस 1 तक भी 1 आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास में टर्म्स थी n माइनस 1, और यहाँ पे एक और ऐड हो गई, तो टोटल टर्म्स हो गई n। तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो इक्वल टू आ जाएगी n इंटू 1, या फिर बोले तो n। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि 1 माइनस एल्फ़ा 1 इंटू 1 माइनस एल्फ़ा 2 इंटू 1 माइनस एल्फ़ा 3 से लेके 1 माइनस एल्फ़ा n माइनस 1 जो है, इसकी वैल्यू सिंपली हमें मिलती है n। ये भी बहुत सही सा कॉन्सेप्ट है, इसका भी आप लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। फिर अगर हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें, और सामने वाला ये है, इसमें अगर हम लोग z की जगह सपोज -1 पुट कर लें, तो जैसे ही हम लोग z की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1 माइनस एल्फ़ा 1 इंटू -1 माइनस एल्फ़ा 2, -1 इंटू -1 माइनस एल्फ़ा 3 से लेके -1 माइनस एल्फ़ा n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब से लेके प्लस -1 की पावर n माइनस 1। ये हमें सिंपली मिल जाएगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से -1 हर एक ब्रैकेट से बाहर निकाले, तो ये जो है हमारा शुरू हो रहा है 1 से लेके और एंड हो रहा है n माइनस 1 तक। तो -1 की पावर n माइनस 1 बन जाएगा ये सारा का सारा, और फिर ब्रैकेट जो है वो 1 प्लस एल्फ़ा 1 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा 2 से लेके 1 प्लस एल्फ़ा n माइनस 1 बन जाएंगे, विच इज इक्वल टू
हमारा ये कुछ बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा 1, फिर प्लस -1 स्क्योर प्लस -3 सॉरी -1 का क्यूब से लेके -1 की पावर n-1। लेट सपोज अगर यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो ओड हुई, तो अगर ओड हुई तो n-1 जो है वो इवन होगा। लेट सपोज कि इसकी पावर जो है वो 3 हो गई, तो 3 - 1 2, 2 आपका इवन होगा, तो इसका मतलब -1 की पावर 2 जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें सिंपली ये देखने को मिलेगा कि अगर जैसे लेट सपोज हमने ओड के बारे में बात करी, लेट सपोज 3 है, तो ये माइनस इस प्लस से कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो हमें इस पूरे की वैल्यू जो है, ये जो पूरा मल्टीप्लीकेशन है, इसकी वैल्यू हमें सिंपली मिल जाएगी 1 + α1 इंटू 1 + α2 इंटू 1 + α3 से लेके 1 + αn-1 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? जब n जो है वो हमारा ओड हुआ, तो n-1 जो है वो हमारा इवन होगा। n अगर ओड हुआ तो n-1 जो है वो हमारा इवन होगा, सॉरी। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये -1 सॉरी +1 -1 और ये +1, तो अगर हमारा n जो है वो ओड हुआ तो n-1 जो है वो इवन होगा। तो जैसे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फर्स्ट वाला 1 जो है वो बच जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली हमें मिलेगा 1। और अगर n जो है वो हमारा ओड हुआ, सॉरी इवन हुआ, तो n-1 जो है वो हमारा ओड हो जाएगा। इसका मतलब इवन की जगह लेट सपोज कि 4 हो गया, तो यहाँ पे -1 की पावर n-1 था, अब n की जगह 4 हुआ, तो ये -1 की पावर 3 हो गया, विच विल बिकम -1। सो इधर हमारा -1 मिल गया, तो इधर हमारी पावर जो है लेट सपोज 3 तक जाएगी, तो ये 1 + 1 सॉरी 1 -1 +1 फिर प्लस -1 का क्यूब, है ना, यहाँ तक जाएगी। तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। इसका मतलब है कि अगर n हमारा इवन हुआ तो 1 + α1 इंटू 1 + α2 से लेके 1 + αn-1 जो है ये हमारा सिंपली 0 हो जाएगा, है ना। इस बात को हम लोग वापस से रिपीट करते हैं कि हमारा 1 + α1 1 + α2 इंटू 1 + α3 से लेके 1 + αn-1 जो है इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जब हमारा n जो है वो ओड हुआ तो इसकी वैल्यू सिंपली होगी 1, क्योंकि दो के सारे पेयर्स बन जाएंगे, बट लास्ट वाली या फिर फर्स्ट वाली टर्म, या तो लास्ट वाली बचा लो या फिर फर्स्ट वाली टर्म ये बच जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो तो 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अगर n इवन हुआ, n इज इक्वल टू इवन, मतलब दो के हमारे पास में पेयर्स बनते जाएंगे, तो वो आपस में कटते जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको भी हम लोग लर्न कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि z - α1 इंटू z - α2 इंटू z - α3 से लेके z - αn-1 जो होता है इसकी वैल्यू इज इक्वल टू होती है z की पावर n-1 अपॉन z-1। अब अगर कॉमन रेशियो 1 हुआ तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, है ना। कॉमन रेशियो 1 हुआ तो इसका मतलब वो तो एपी में है ना। कॉमन रेशियो बोले तो z की वैल्यू अगर 1 हुई तो वो एपी में चली जाएगी, तो जीपी वाला हम लोग सम क्यों यूज़ करेंगे। तो उस केस में हम लोग ये वाला सम यूज़ नहीं करेंगे। और ये इज इक्वल टू हमने बोला था कि 1 + z से लेके z की पावर n-1 तक। ये हमारे पास में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकल के आया था जिसको हम लोग लर्न कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। सीरीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारे लिए। और इसके अलावा
सम वगैरह भी हमने देख लिया था, और उसके बाद में हमने देखा था कि ये जो है इनको अगर हम लोग आर्गेंट प्लेन पे जमाए रूट्स को, तो वो सारे के सारे क्या फॉर्म करते हैं क्या नहीं फॉर्म करते, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। फिर उसके अलावा हम लोगों ने समेसन वगैरह दो दो का एक साथ लेके देखा, तीन तीन का एक साथ लेके देखा, मल्टीप्लिकेशन करवा के देखा, फिर हम लोगों ने ये वाली सीरीज बना के देखी। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे अल्फ़ा 1 की पावर p प्लस अल्फ़ा 2 की पावर p प्लस अल्फ़ा 3 की पावर p प्लस से लेके अल्फ़ा n-1 की पावर p ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? लेट सपोज p जो है वो हमारा मल्टीपल है n का, तो हम लोग p को ऐसा बोल सकते हैं p इज इक्वल टू n के, है ना, n के p को हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से लेके अल्फ़ा n-1 जो है वो हमारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ा की पावर n जो है वो सिंपली हमारा 1 बन जाएगा। और इसके अलावा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो जितने भी रूट्स है ये सारे के सारे हमारे जीपी में लाई करेंगे ना। तो फर्स्ट रूट को अगर हम लोग अल्फ़ा बोले तो सेकंड रूट हमारा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड रूट उस हिसाब से चलता जाएगा, फिर फोर्थ रूट से लेके ऐसा n तक चलता जाएगा, n-1 तक। सो अगर हमारा p जो है वो मल्टीपल है n का, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये बनेगा अल्फ़ा की पावर n के प्लस ये बनेगा, अगर हम लोग अल्फ़ा 2 की जगह अल्फ़ा स्क्वायर पुट कर दे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने पता है कि ये सारे के सारे रूट्स जो है वो हमारे जीपी में रहते हैं, तो हम लोग इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर इस पूरे की पावर n इंटू के, फिर प्लस अल्फ़ा क्यूब इस पूरे की पावर n के, फिर प्लस 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 अल्फ़ा n-1 की जगह हम लोग सिंपली रख सकते हैं अल्फ़ा की पावर n-1 और इस पूरे की पावर n के। अब हम लोग पावर्स को अंदर भेज सकते हैं, मीन्स अल्फ़ा की पावर n और सॉरी इसकी पावर के, प्लस अल्फ़ा की पावर n और इसकी पावर 2 के, प्लस अल्फ़ा की पावर n और इसकी पावर 3 के, से लेके अल्फ़ा की पावर n और इसकी पावर n-1 इंटू के। नाउ ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा वगैरह वगैरह ये सारी क्या है, ये आपके nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो इसका मतलब हमने ये बोला ना कि अल्फ़ा की पावर n जो है वो सिंपली 1 आएगा, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर के 1 बचेगा, फिर हमारा ये भी 1 होएगा, फिर नेक्स्ट भी हमारा 1 होएगा, से लेके प्लस ये भी हमारा 1 होएगा। अब हम लोग चले कहाँ से कहाँ तक थे, मतलब इसमें टर्म्स जो है वो कितनी थी, 1 से लेके n-1 तक चले थे। इसका मतलब है कि इसमें जो टर्म्स है वो n-1 है, तो इस पूरे का समेसन जो है वो हमारा आ जाएगा n-1। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे +1 और ऐड कर लेते तो ये सिंपली हो जाता हमारा n, क्योंकि 0 से लेके n-1 तक चल रहे थे, पर हमने 1 ऐड नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा n-1 आएगा। ये बात आई होप कि क्लियर होगी। सो अगर हम लोग 1 को ऐड करके एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट करने की कोशिश करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस अल्फ़ा 1 की पावर p प्लस अल्फ़ा 2 की पावर p प्लस अल्फ़ा 3 की पावर p से लेके प्लस अल्फ़ा n-1 की पावर p जो रहता है ये हमारा n रहता है व्हेन p इज मल्टीपल ऑफ n। जब हमारा p जो है वो n का मल्टीपल होगा, तो इस सीरीज का सम जो है वो हमें सिंपली n मिल जाएगा। ऐसी हम लोग बहुत सारी सीरीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो वीडियो लंबा चला गया काफ़ी, तो हम लोग यहीं तक बात करेंगे। इसके बाद में जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें छूट रही है उनको हम लोग क्वेश्चंस के जरिए करेंगे, थ्योरी में इतना ही पार्ट करेंगे। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल, and thank you for your suspense and for your time to give us. Thank you.